Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to discuss a very serious thing related to becoming an assistant professor. The thumbnail of this video says dark reality of becoming an assistant professor. Why this thumbnail and what all things are there? Let's get started and let's discuss. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या डार्क रियलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, ऐसा क्यों लिखा है थंबनेल में और क्या बातें हम करेंगे उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देती हूँ। तो बहुत सारे सिनारियोज़ हैं जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ग्राउंड रियलिटी में हम देख रहे हैं क्या पे स्केल मिल रही है, क्या बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें, इतना ज़्यादा काबिल होने के बाद भी क्यों वो उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है या उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब एक एस्पिरेंट होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है या डिसाइड कर लेता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा अपने लाइफ में, तो वो उस तरीके से काम करनी शुरू कर लेता है। वो बैचलर डिग्री करता है, फिर वो मास्टर्स करता है, फिर वो अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करता है यानी कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करता है, फिर वो पीएचडी करता है और फिर फाइनली वो जॉब में आ जाता है। और जब वो जॉब में आता है या अप्लाई करने लगता है तब वो देखता है कि किस तरीके के सिनारियोज़ हैं, जॉब्स की कितनी कमी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और जो कि बार बार यूजीसी के चेयरमैन भी चेंजेस करे जा रहे हैं। लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट्स आती रहती हैं। कभी आता है कि पीएचडी बहुत ज़रूरी है, कभी आता है पीएचडी ज़रूरी नहीं है, कभी आता है कि यूजीसी नेट है तो आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी की आवश्यकता ही नहीं है। All these things are existing, all these things are being conveyed, but on ground reality, it is very important for you. As I've told in other videos also, it's important for you to have a UGC NET degree as well as a PhD degree, because when you go in the competition, if there is another competitor who is having PhD with the NET, then if in comparison to him, one who is holding MA with the NET, he will be given less weightage. जिसके पास पीएचडी और नेट होगा वो ज़्यादा वेटेज पे ही रहेगा आपके कंपैरिजन में। अगर आपके पास एमए और नेट है तो उसी को चूज़ किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसी तरीके से रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। उसके सिवाय अगर हम बात करते हैं पैसे की, किस तरीके से आपको पैसा दिया जा रहा है। अगर आप फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा। हो सकता है आपने कॉम्पिटिशन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में जॉब्स निकलती हैं उसमें आप एनरोल हो गए हैं तो बहुत अच्छा, आपको अच्छा पैसा दिया जाएगा। वहाँ भी आपने सुना होगा कि लोग सिफारिश लगाते हैं फिर उन्हें जॉब्स मिलती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिसेस हर जगह हो रही हैं। पर अगर आप सिंसियर हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आप अपना इतना अच्छा स्कोर ले लेंगे कि आप वहाँ आउटस्टैंड ही करेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्वायर दैट जॉब, राइट। तो अपनी सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि सिर्फ सिंसेरिटी ही काफ़ी नहीं है, स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है जॉब पाना क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स की बहुत सारी कमी है। अगर हमारे पीएम अनाउंस करते हैं कि जॉब्स बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज निकलेंगी, बट वो जॉब्स ग्राउंड रियलिटी में कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। और अगर आ भी रही हैं तो उसमें फुल टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, टेम्पररी बेसिस पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, कहीं पर एडहॉक बेसिस पर तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्पररी सेटअप है एक तरीके से, जिसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करते हैं कुछ टाइम के लिए आपको रिक्रूट कर लिया जाता है एंड आप जॉब सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करवाना होता है जिसमें आपको सिलेक्ट किया जाए ना सिलेक्ट किया जाए वो डिपेंड करता है। तो कुछ ड्यूरेशन के लिए आपके पास टेम्पररी जॉब रहती है। दूसरी तरफ जहाँ एडहॉक की बात करते हैं वहाँ एक हो सकता है कोई जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो छुट्टी पर गया है या वो अवेलेबल नहीं है तो आपको रिक्रूट किया जाता है उस ड्यूरेशन के लिए जब तक वो रेगुलर एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं है। तो ये भी एक टेम्पररी सेटअप हो गया। एक और जो टर्म है हम बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी की। जब हम गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं आपको पर लेक्चर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ये भी अगेन एक टेम्पररी चीज़ ही है कि जितने लेक्चर लोगे उतना पैसा मिलेगा और आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये जो बच्चे हैं जो गेस्ट फैकल्टी बन रहे हैं या एडहॉक पे काम कर रहे हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, इन सबके पास एलिजिबिलिटी है, दे आर नेट क्वालिफाइड, दे आर हैविंग अ पीएचडी डिग्री, दे आर हैविंग ऑल द एलिजिबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड, दे आर हैविंग रिसर्च पेपर्स, वेल पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स, एंड स्टिल दे हैव टू वर्क एज टेम्पररी एम्प्लॉयज, राइट। एंड अब बात करते हैं पैसा कितना दिया जा रहा है इन्हें। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं दिया जा रहा है, दैट इज 57,700, that is initial pay of an assistant professor, that is not being paid। इन्हें दिया जा रहा है 50,000 या 52,000 इतना।
ठीक है, कहीं कहीं पे उससे भी कम दिया जा रहा है। जो गेस्ट फैकल्टी होगा उसको पर लेक्चर दिया जाएगा 500 1000 जितना भी होता है, तो वो मंथ में बेचारा कितने भी उसको आप लेक्चर्स दे रहे हो, वो मंथ में करीब 20 से 25 हजार तक ही पहुंच पाएगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा वो। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बच्चों की। ठीक है, अब मैं इसमें बच्चे कह रही हूँ, बट ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारे जैसे ही लोग हैं जो अडल्ट हैं, जिनके पास सारी एलिजिबिलिटी है, परिवार वाले लोग हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, दे आर नॉट गेटिंग पेड। तो ये एक बहुत ही डार्क और हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया में, जहाँ पे हम अकेडमिया की बात कर रहे हैं, दिल जान लगाकर बच्चे एस्पायर हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, प्रोफेसर्स बनने के लिए, बट जब जॉब वैकेंसी ही नहीं है, देन हाउ विल वी सर्वाइव, राइट? तो ये चीज़ें बहुत ही डिसहार्टनिंग है एक्चुअली, बट वी नीड टू वर्क ऑन सच सिनेरियोज, और गवर्नमेंट को एक्चुअली इस पर काम करना चाहिए। वी एज स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंसियरली वर्क ऑन द थिंग्स दैट वी हैव इन आवर हैंड, राइट? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहती हूँ, ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा आपको बहुत कम मिलता है, इतना हमें अंडरस्टूड होता है कि यार गवर्नमेंट प्राइवेट वाली जॉब है तो कम ही पैसा मिलता होगा, वी ऑलवेज अज्यूम लाइक दिस, राइट? बट जब हम बात करते हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट की, तो वहाँ पर किस तरीके से पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पर भी आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली तो नहीं पे किया जा रहा, बट वहाँ भी अगेन बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके से जॉब्स कर रहे हैं जहाँ पे 20,000 से 30,000 तक ही उनको इनिशियल सैलरी दी जा रही है। अगर उनके पास यूजीसी नेट है, उनके पास पीएचडी डिग्री है, तब भी उन्हें 40,000 तक पहुंचा दिया जा रहा है। तो इतनी कम सैलरी में कोई कैसे सर्वाइव करेगा? तो दिस इज रियली वेरी डिसहार्टनिंग, एंड दिस needs to be changed, right? What we can do is, now I just want to say that I just want to make you aware कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आपके पास एक गोल है which is good, ठीक है, and you are working towards it, which is very nice, but you need to know that there are certain things which are existing. अभी रिसेंटली यूजीसी नेट का रिजल्ट निकला है, बहुत सारे बच्चे उसमें जेआरएफ क्वालिफाई हो गए, नेट क्वालिफाई हो गए, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे, लैक्स ऑफ बच्चे ओवरऑल, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स के। तो ये रिपीटेटिवली आफ्टर एवरी 6 मंथ दिस साइकिल इज गेटिंग रिपीटेड, हर एक 6 महीने के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। तो उतने ही बच्चे स्लॉट में आते जा रहे हैं और उतनी जॉब वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। व्हाट दे आर डूइंग, ईदर दे आर गोइंग फॉर अ पीएचडी और ईदर दे आर गोइंग फॉर द जॉब्स लाइक बिकमिंग एन गेस्ट फैकल्टी, या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर ले रहे हैं। बट एक तरीके से देखा जाए, या जो रियलिटी है इस चीज़ की, वो ये है कि बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों का। क्योंकि जब आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई, आप पढ़ लिख गए, आपने अपने सालों दे दिए पढ़ाई के लिए, और फिर जाकर आपको उसका आउटपुट नहीं दिया जा रहा है, तो वो बहुत ही हार्श है। और ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे नीड टू वर्क ऑन इट, दे नीड टू फाइंड आउट सम वेज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द candidates, because there are jobs, there is a lack of professors in various universities and colleges, so it is a requirement, but there is no recruitment, so that is how it's lacking. So we as students, what we can do is we can work on making our resume strong, very strong. तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको क्लियर है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, तो आप यूजीसी नेट के लिए शुरू से तैयारी करें। जब आप मास्टर्स में हैं तभी, और अपना रिसर्च को भी साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग करें, रिसर्च पेपर्स लिखें, पब्लिकेशंस लाएं, अपना एपीआई स्कोर स्ट्रॉन्ग करते जाएं, ताकि अगर आपको ऐसे सिनेरियोज में अप्लाई करना पड़े जॉब के लिए जहां पर आपके साथ कंपटीशन में जो भी बच्चे हैं, आप उनसे आगे निकल सकें, आउटस्टैंड कर सकें, राइट? तो आप उस डायरेक्शन में काम करते रहें। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, बट इनसे डरना ज़रूरी नहीं है, right? You need to fight back, you need to work on yourself, you need to improve yourself and work sincerely, and work on the various aspects which make you stand out in comparison to others, right? So that is what is required, and that's all in this video. I wanted to share this important aspect with you all, because it's not only about the positivity that we share, but also about some significant negative things that are existing in the real world, right? So that's all in this video. Stay tuned and keep watching. Bye bye.